Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson we are going to learn about ascending and descending orders of numbers and comparison. तो बच्चों, आज के इस सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है और आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अददों की चढ़ती और उतरती तरतीब और मवाज़ने के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इल्म रियाज़ी के पर्चा 1 में प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप इम्तिहान के तहत हम ये मालूमात यहाँ पर हासिल कर रहे हैं दर्जा पंजुम में। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम इसकी मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अददों को चढ़ती उतरती तरतीब में लगाते वक्त हमें इन अददों का मवाजना करना होता है ना। हम देखते हैं हमेशा अदद जो है तो बड़े हैं छोटे हैं उनको देखते हैं, उस हिसाब से हम उनकी तरतीब लगाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा है, टू राइट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ नंबर्स वी कंपेयर देम and in ascending orders. To write given numbers in ascending order, arrange the number from the smallest to the greatest. चढ़ती तरतीब के बारे में हम ये बताते हैं आपको कि चढ़ती तरतीब में दिए हुए अददों की चढ़ती तरतीब करते वक्त तरतीबवार छोटे अदद से बड़े अदद तक की जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 7,924, 9,834, 3,450 एंड 2,500 में हम यहाँ पर देख सकते हैं इसे कि किस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि उतरती तरतीब में दिए हुए अददों की तरतीब करते वक्त तरतीबवार बड़े अदद से छोटे अदद तक की जाती है। ओके, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, टू राइट नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू smallest numbers from greatest to the smallest number। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं 3054, 2480, 4576 एंड 7001। तो जब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो क्या बनेगा, 7001, then 4576, then 3054, then 2480। ठीक है, इस तरह से इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है तो कंपैरिजन किया जाता है, मवाजना किस तरह से किया जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि अददों का छोटा बड़ापन तय करना यानी अददों का मवाजना है बेसिकली। ठीक है, टू डिटरमाइन स्मॉलर ग्रेटर नंबर इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। सो यहाँ पर हम कंपेयर के लिए जो है तो जिन साइन का यूज़ करते हैं आमतौर पर वो इस तरह की साइन होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन साइन को, तो हम देख सकते हैं से बड़ा है, इसके लिए हम जो है तो ये साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, और से छोटा है, ठीक है, उसके लिए हम इस साइन को यूज़ करते हैं यहाँ पर। फिर इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बराबर के लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। ओके, सो इज़ ग्रेटर देन, वी आर सपोज टू यूज़ दिस साइन। And if we are using is smaller than, then we are supposed to use this sign, and for equal we are supposed to use this sign। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्रेटर के लिए हम इस साइन को यूज़ करते हैं, इसी तरह से स्मॉलर के लिए और इक्वल के लिए इन साइन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बच्चों यहाँ पर जो हम देख रहे हैं। सो दीज आर द साइन यूजिंग is greater than, this sign is smaller than, and this sign is for equal। तो यहाँ पर हम ये तीनों साइन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं इन अददों को उतरती तरतीब में लिखे तो आखिर में आने वाला अदद कौन सा है ये बताना है। इफ राइट द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन विच इज द लास्ट नंबर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द ऑप्शंस। सवाल क्या दिया है कि इन अददों को उतरती तरतीब में लिखे तो आखिर में कौन सा अदद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले जो ऑप्शंस में हमारे दिए हुए नंबर्स है वो क्या है, वो नंबर्स को हम ले लेते हैं यहाँ पर। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं ये नंबर, फिर उसके बाद में ये नंबर रहेगा, फिर ये और ये, ठीक है। जो ऑप्शंस में दिए हुए नंबर्स है उसको हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें जो लास्ट नंबर मिला है वो कौन सा नंबर मिला है, एंड दैट नंबर इज 35,705। so we are observing that the alternative number 2 is having the same answer 35,705। so we are supposed to make dark circle on alternative number 2 here like this। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि ये आंसर जो है तो हमें कितनी आसानी से मिला है। अब इससे हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर हमने जो है तो यहाँ पर जो है तो जो आदाद यहाँ पर दिए हुए थे इन अददों को जो है तो हमने यहाँ पर क्या किया है उतरती तरतीब में लिखा है ना। तो अदद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिए हुए अदद है वो यहाँ पर हमने सीक्वेंस से लिए हैं, ठीक है। 35,999, 35,705, 35,950 एंड 35,777, ठीक है। तो इनको हमने इस तरह से सीक्वेंस में यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले अदद कितने हिंसी हैं वो हमने देखे हैं कि जो है तो सबके हिंसे एक जैसे ही होने चाहिए, ठीक है। 6 हिंसी है तो 6 हिंसी होना चाहिए, 5 हिंसी है तो 5 हिंसी होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद उतरती तरतीब में बड़े अदद से छोटे अदद की जानिब आना है। तो पहले हमने यहाँ पर बड़ा अदद लिया, पहले अगर बड़ा अदद है तो बड़ा अदद लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम छोटा अदद आखिर में है हो तो हमें जो है तो तरतीब इस तरह से यहाँ पर हमने बनाई उसकी, है ना। उतरती तरतीब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से तैयार किया और सबसे आखिर का जो अदद है वो हमने यहाँ पर लिया इस तरह से, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पर अदद है और इनको चलती तरतीब लगाने पर तीसरे अदद के तीसरे मकाम का हिस्सा कौन सा होगा वो हमें बताना है, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन व्हाट इज द 1000 प्लेस digit in third number, we are supposed to see that one। यहाँ पर हमें क्या करना है,
सो आप देखेंगे यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स के बारे में 35 lakhs 3,52,749, then 78 is 7,82,899, then 5 lakhs 5,054,829, then 85,521, then 12,642. So these are the numbers, and we are supposed to arrange in ascending order. Then what is the thousand place digit in third number? We are supposed to observe that. तो आप देखेंगे काफ़ी आसान है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए वो इस तरह के हैं जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 इज़ 4, ऑप्शन नंबर 3 इज़ 2, ऑप्शन नंबर 4 इज़ 6. Now we are supposed to do the ascending order here, and while doing the ascending order you are observing that the ascending order will be like this. ठीक है. Then look out here the third number. The third number is asking in the question. Okay, so look out here the third number. So this one is a third number. So 85,521 is the third number. Digit at thousands place is 5. Which one? 5. So you are looking on the alternative number 5, and you are observing that alternative number 5, alternative number 1 is having the answer 5. So we are supposed to make a dark circle on this option number 1 like this. And now look at the question here. यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल किस तरह से दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि अगर इन अददों को चढ़ती तरतीब में लगाए तो बाएं जानिब से दूसरे नंबर पे कौन सा अदद होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2,24,321, then 2,24,021, then 2,24,012, and then 1,12,421. ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है इस सवाल में कि which will be the second number from left when the numbers are arranged in ascending order. ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर्स देख सकते हैं जो स्क्रीन पर हमने अभी आपको बताया है। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, नाउ सी हेयर द इलस्ट्रेशन। यहाँ पर हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लेना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटा नंबर पहले लिया हमने, ठीक है, फिर बिगर देन द ग्रेटेस्ट वन हेयर। तो अभी इसके बाद क्या पूछा है, इन नंबर्स का सीक्वेंस तो हमने लगा दिया है, चलती तरतीब में लगाया है। अब बाएं जानिब से दूसरे नंबर पे, अब दूसरे नंबर पे कौन सा नंबर है, तो वो ये है। ठीक है, बाएं जानिब से दूसरे नंबर पे कौन सा हिस्सा होगा, तो कौन सा होगा, वो
that will be 2,24,012. So the answer will be which answer, which alternative number having the answer? So we are observing that option number 2 will be the correct answer, which having the alternatives answer. So ये हमारा यहाँ पर सवाल मुकम्मल हुआ है बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इन अददों को मुनासिब तरतीब में लगाने पर सबसे छोटे और सबसे बड़े अदद का फ़र्क बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इफ़ वी अरेंज द नंबर्स here like this। इन अददों को मुनासिब तरतीब में लगाने पर सबसे छोटे और सबसे बड़े अदद का फ़र्क यहाँ पर बताना है। यहाँ पर सबसे छोटे और सबसे बड़े अदद का फ़र्क, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो है तो हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। पहले हम इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने यहाँ पर इसे अरेंज किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट नंबर इज़ दिस वन एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ दिस वन। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। अब डिफरेंस अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसको, तो आफ्टर डूइंग द subtraction here you are observing that the difference is 21 here. So which alternative having the answer 21? So you are observing that the option number 1 is having the correct answer. So we are supposed to mark dark circle on option number 1 like this. And now move for the next question and that is on your screen। यहाँ पर देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि गांव और गांव की आबादी दी गई है। इस मालूमात की बिना पर आबादी की चढ़ती तरतीब लगाकर सबसे ज़्यादा आबादी किस गांव की है ये बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर सवाल दिया हुआ, द नेम ऑफ द विलेज एंड देयर population are given below, arrange them in ascending order of the population, which village has greatest population? So you will see here the questions on your screen and their population in number is given here. Bodwar is 91,256. Then Morwada, it is having 85,890. Then Jhamargarh, you are observing that it is having population of 35,777. Kondi having 82,332. Then Ville having 54,497. So we are supposed to do here the descending order here for these numbers. So you are looking that this is a descending order of this population, and you are observing here that which village has greatest population. So you are observing that option number 3 is a correct answer, which is having the most population with 91 lakhs
9,12,256. Okay, so this is a greatest number here. So we are supposed to make a dark circle on this number. So Bodwar is the correct answer here. So we are supposed to mark a right alternative here, alternative number 3 here, like this. तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि सवाल में कुछ भी नहीं है, नंबर्स उसी तरह से हमें सीक्वेंस में देना है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर कि पूछा किसी भी तरह से जा सकता है, घुमाया जा सकता है। यहाँ पर आबादी के लिहाज से सवाल दिया है और हम अपने एनालाइज पर जो है तो आसानी से इस तरह का जवाब मुंतखब करके सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो सवालात आपको समझाए हैं वो ज़रूर से आपने समझे होंगे। इसके अलावा जो बुनियादी मालूमात हमने चढ़ती उतरती तरतीब के ताल्लुक़ से, मवाज़ने के ताल्लुक़ से आपको दी है वो आपने समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद आपको बच्चों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।